नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। मिडिल ईस्ट की जंग अब अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। ट्रंप के तमाम दावों के बाद भी ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर इन हालात में ट्रंप नाटो के जिन देशों से मदद की आस लगाए हुए थे वो भी पीछे हट गए हैं, जिससे अमेरिका और नाटो के बीच भी तल्खी बढ़ गई है। अमेरिका ने यहां तक कह दिया है कि युद्ध खत्म होने के बाद नाटो देशों के साथ संबंधों की समीक्षा की जाएगी। सवाल कि क्या ईरान से जंग ने सुपर पावर को भी संकट में डाल दिया है, देखिए। इजराइल ईरान में टकराव, अमेरिका पर दबाव, मिडिल ईस्ट में जंग, तेल गैस के लिए दुनिया तंग, जंग का फैला जाल, सुपर पावर भी हुआ बेहाल। इजराइल ईरान की जंग, फंस गया अमेरिका। रात दिन बमबारी, मिसाइलें, ड्रोन और विनाशकारी हथियारों के प्रहार से पूरा मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। अमेरिका ने जिस मकसद और उम्मीद के साथ इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया था, उसमें अब तक पूरी तरह कामयाबी तो नहीं मिली, उल्टा उसकी मुसीबत बढ़ गई है। अमेरिका और इजराइल का जो अनुमान था, ईरान शायद उससे कहीं ज्यादा ताकत के साथ पलटवार कर रहा है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है, जिसका असर अमेरिका पर भी पड़ने लगा है। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का युद्ध 5 हफ्ते से जारी है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी तनाव खत्म होने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इन हालात में अब अमेरिका भी मुश्किलों में घिरने लगा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दे चुके हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ईरान को 1-2 नहीं बल्कि 3-3 अल्टीमेटम दे चुका है, लेकिन अमेरिका के ही कई सहयोगी देशों ने ईरान से युद्ध करने से इनकार कर दिया है। सवाल है कि क्या जंग के मोर्चे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ते जा रहे हैं? ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली और पोलैंड जंग में उतरने से साफ मना कर चुके हैं। अमेरिका के लिए कूटनीतिक तौर पर ये बड़ा झटका माना जा रहा है। ईरान के साथ चल रहे युद्ध में ब्रिटेन ने अमेरिका को समर्थन नहीं देने का फैसला किया। ब्रिटिश पीएम ने साफ किया कि वो अपने सैनिकों को किसी भी कीमत पर इस लड़ाई में नहीं भेजेंगे। हम इस मामले में घसीटे नहीं जाएंगे। हाँ, बेशक हम उस क्षेत्र में ब्रिटिश नागरिकों की जान की रक्षा करेंगे। हम खाड़ी क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ खड़े हैं, लेकिन हम इस विवाद में खुद को घसीटने नहीं देंगे। यही मेरे मूल्य हैं, यही मेरे सिद्धांत हैं और हम अपने हर फैसले पर इन्हीं का पालन करेंगे, दबाव चाहे कितना भी हो और वो कहीं से भी क्यों ना आ रहा हो। ब्रिटेन से पहले स्पेन ने अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में शामिल विमानों को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से बैन कर दिया था। इसी वजह से अमेरिका बुरी तरह घिर गया है। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने कहा, 23 साल पहले अमेरिकी सरकार ने हमें इराक के साथ युद्ध में घसीटा था। इस युद्ध का लक्ष्य सद्दाम हुसैन के परमाणु हथियारों को खत्म करना और लोकतंत्र लाना था। हालांकि इराक में परमाणु हथियार नहीं मिला। आप हमें 2 बार बेवकूफ नहीं बना सकते। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को इटली ने भी झटका दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों कुछ अमेरिकी बॉम्बर्स मिडिल ईस्ट जाने से पहले पूर्वी सिसिली में एक बेस पर उतरने वाले थे, लेकिन इटली ने बेस का इस्तेमाल करने देने से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद इटली से भी ट्रंप खफा है। वहीं जर्मनी ने भी ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। जर्मन सांसद ने कहा, हम अपनी नौसेना की मदद से हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कर सकते। हमें अपने सैनिकों को वहां भेजना भी नहीं चाहिए ताकि वो दुश्मन के लिए निशाना बनने का जरिया बने। इसलिए ये बिल्कुल सही है कि हम इस मामले में दखल न दें। हालांकि स्पेनिश सामान ले जाने वाले जहाजों को इस स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति है। आखिर स्पेनिश जहाजों को वहां से गुजरने की अनुमति क्यों दी गई है? इसकी वजह यह है कि स्पेन ईरान के साथ होने वाले युद्ध के लिए अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे रहा है और यही बिल्कुल सही तरीका है। स्पेन इस युद्ध में किसी भी तरह से शामिल नहीं हो रहा है।
अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को जंग का आगाज किया था। तभी से हालात बिगड़े हुए हैं। सबसे बड़ा संकट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, जिसकी वजह से दुनिया भर में एनर्जी सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। हॉर्मुज को खोलने के लिए ही ट्रंप ने नाटो देशों से सहयोग की उम्मीद जताई थी, लेकिन ज्यादातर देश अब पीछे हट चुके हैं। नाटो देशों के इस रुख ने ट्रंप की टेंशन को और बढ़ा दिया, साथ ही उनका गुस्सा भी भड़का दिया है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तीखा हमला बोला है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बेहद आक्रामक अंदाज में कहा, जो देश ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका के साथ नहीं खड़े हुए, अब उन्हें खुद ही हालात का सामना करना होगा। ट्रंप ने ब्रिटेन का नाम लेते हुए साफ किया, ऐसे देशों को या तो अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए या फिर थोड़ी हिम्मत दिखाकर खुद हॉर्मुज तक जाकर तेल ले आना चाहिए। ट्रंप का ये बयान सहयोगी देशों पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि फिलहाल उनके साथ कोई भी खड़ा नजर नहीं आ रहा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या अब नाटो और अमेरिका में इतनी दूरी बन चुकी है जो भविष्य में भी चुनौती बनी रहेगी, क्योंकि ट्रंप के तेवर लगातार हमलावर हो रहे हैं। ट्रंप ने कहा, हम बहुत जल्द वहां से निकल जाएंगे और अगर फ्रांस या कोई अन्य देश तेल या गैस हासिल करना चाहता है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेंगे और वो अपनी सुरक्षा स्वयं करने में सक्षम होंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत सुरक्षित होगा, लेकिन हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट में क्या होता है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि ये देश चीन आएंगे, अपने सुंदर जहाजों में ईंधन भरेंगे और निकल जाएंगे और अपना ख्याल खुद रखेंगे। हमारे पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान भी चौंकाने वाला है, जिसमें उन्होंने ईरान से युद्ध खत्म होने के बाद नाटो से रिश्तों की समीक्षा करने की बात कही है। रूबियो ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस संघर्ष के बाद नाटो की उपयोगिता और अमेरिका के लिए उसकी अहमियत पर फिर से विचार जरूरी होगा। हालांकि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला राष्ट्रपति ट्रंप लेंगे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप लगातार नाटो देशों की आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका और इजराइल का साथ नहीं दिया। इसे नाटो और अमेरिका के रिश्तों में बढ़ते तनाव का संकेत माना जा रहा है। ट्रंप अब उलझन में हैं। नाटो देशों पर निशाना साध रहे हैं, मगर इससे उनका काम आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट ने चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने की वजह से अमेरिका के हथियार भंडार में कमी आ रही है। रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका लंबे वक्त तक ऑपरेशन चलाने में सक्षम नहीं होगा। आने वाले दिनों में अमेरिका में चुनाव भी होने वाले हैं। दूसरी ओर ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप को आलोचना भी झेलनी पड़ रही है। हालातों से साफ है कि ट्रंप के सामने अब आगे कुआं और पीछे खाई वाली नौबत आ चुकी है, और शायद यही वजह है कि ट्रंप हॉर्मुज संकट का समाधान किए बिना ही लौटने की बात कह रहे हैं। लेकिन क्या इसे जंग खत्म होने का संकेत मान लिया जाए? अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जितनी तैयारी की है, उसे देखते हुए फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी। टीम न्यूज़ स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।